बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन। देन वी विल डिस्कस विच फंक्शंस आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। कौन से फंक्शंस हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि दीज फंक्शंस आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें इस डेफिनेशन की, ये जो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है डेफिनेशन, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि हमारे पास कुछ फंक्शंस जो हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, और कुछ फंक्शन हमने ऐसे देखे कि उनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड functions exist under certain conditions such as, देखें ये हमने पढ़ा था कि जनरेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू k over s where s is greater than 0। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e raised to power at दिस इज़ इक्वल टू 1 over s minus a for s greater than a। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमने पढ़ी है। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था, we have seen in the last lecture that Laplace transformation of 1 over t does not exist। तो आज के लेक्चर में हम ये कंडीशन क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं। हमें ये पता है कि कुछ फंक्शंस जो हैं उनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, और कुछ फंक्शंस जो हैं वो ऐसे हैं जिनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम कैसे ये श्योरिटी दे सकते हैं, हम कैसे ये गारंटी दे सकते हैं, या कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये वाले फंक्शन जो हैं इनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करेगी, वो कौन से फंक्शन हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमें ये फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर जो है इसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर्स। तो देखें डेफिनेशन क्या है फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अ फंक्शन एफ ऑफ टी, यहाँ पे दो डेफिनेशंस मैं डिस्कस करूँगा। एक जो है वो बहुत आसान डेफिनेशन है और एक जो है वो थोड़ी एडवांस है। दोनों डेफिनेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ टी डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to infinity is said to of exponential order a if as t approaches to infinity there exists real constants
ए कैपिटल M जो कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा, एंड कैपिटल T दिस इज़ आल्सो पॉजिटिव नंबर। M और T हमारे पास पॉजिटिव नंबर होंगे, A हमारे पास जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सच दैट, देखिए इसकी हम एग्जांपल्स भी करेंगे तो फिर डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। F ऑफ T mod is equal to M e raised to power a t for all t greater than or equal to कैपिटल T। या इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि e रेज टू पावर, देखें ये e रेज टू पावर AT है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें और इधर ले आएँ तो ये नेगेटिव AT बन जाएगा और ये बन जाएगा F ऑफ T मॉड इज़ इक्वल टू M हमारे पास जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर है फॉर ऑल t ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल T। या इस डेफिनेशन को हम यूँ भी कह सकते हैं, यानी ये वाली कंडीशन यूज़ कर लें या ये कंडीशन यूज़ कर लें, या इसको जो है वो यूँ भी कंडीशन को यूज़ किया जा सकता है कि e रेज टू पावर नेगेटिव AT F ऑफ T मॉड लेस देन और इक्वल टू M। यानी ये जो फंक्शन एफ ऑफ टी है और ई रेज टू पावर माइनस AT है, दोनों का प्रोडक्ट लें तो वो फंक्शन जो आएगा वो बाउंडेड होगा फॉर ऑल t ग्रेटर देन और इक्वल टू t। यहाँ पे देखें ई रेज टू पावर नेगेटिव AT जो है उसको मैंने मॉड के अंदर लिख लिया या बाहर लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए रेज टू पावर नेगेटिव AT जो है ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है, और मॉड लगाने का मतलब ये होता है कि हम फंक्शन जो है वो पॉजिटिव ले रहे हैं। अब इसकी जो है वो सेकंड बहुत आसान डेफिनेशन जो है वो लिखते हैं कि अ फंक्शन f ऑफ t, a function f of t is said to be of exponential order a if limit t approaches to infinity e raised to power negative AT f of t is equal to a finite number। यानी ये डेफिनेशन जो है वो हम रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं कि बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो वो एक्चुअली यही होती है कि उस फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं डोमेन में वो सारी किसी स्पेसिफिक नंबर से लेस होनी चाहिए। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन इसको आसान वर्डिंग में हम यही कह सकते हैं कि अगर फंक्शन को ई रेज टू पावर नेगेटिव AT से मल्टीप्लाई करवाएं और उसकी लिमिट लें t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास आंसर जो है वो फाइनाइट नंबर आएगा। अगर आंसर फाइनाइट नंबर आता है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है दिस फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a। तो a यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, इस तरह कोई भी कांस्टेंट जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर हमारा आंसर जो है वो कोई फाइनाइट नंबर नहीं आता बल्कि इन्फिनिटी आ जाता है, तो देन हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अब इसकी जो है वो कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ये क्राइटेरिया जो है वो हमारे जहन में होना चाहिए। देखें इसकी फर्स्ट एग्जांपल, a function f of t is equal to e raised to power AT is of exponential order। ये हम बेसिकली चेक कर रहे हैं कि विच फंक्शंस आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। मैंने शुरू में बताया था कि टॉपिक में सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ फंक्शंस वो पढ़ेंगे, और फिर हम ये चेक करेंगे कि विच फंक्शंस आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो ये दूसरा टॉपिक है हमारा कि विच फंक्शंस आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर।
उसमें पहला ये है कि एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू ए टी। हमें ये एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछा जाता है कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शंस जो हैं इनकी क्या डेफिनेशन है और इसकी कोई एग्जांपल दें। तो यहाँ पे देखें बहुत इजी हैं, हम ये एग्जांपल्स दे सकते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए टी इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमने यही पढ़ा था कि ये जो फंक्शन है इसको हमने नेगेटिव ई रेज़ टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखना है क्या आंसर आता है। तो ये लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर नेगेटिव ए टी मल्टीप्लाई एफ ऑफ टी क्या है हमारे पास, ई रेज़ टू पावर ए टी। अब दोनों को जो है वो सिंप्लीफाई करें और लिमिट लें, देखें क्या बनती है। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर नेगेटिव ए टी प्लस ए टी, पावर्स जो हैं वो दोनों ऐड अप हो जाएंगी। तो ये पावर पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसर, क्या बनेगा हमारे पास, ई रेज़ टू पावर ज़ीरो। तो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर ज़ीरो, ये क्या आ जाता है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1। तो 1 पे अगर लिमिट अप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर 1 ही आएगा। और 1 हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ फाइनाइट नंबर। तो हमने यही पढ़ा था डेफिनेशन में कि, लेकिन डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था कि अगर हम लिमिट लेते हैं टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखें लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी, अगर हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर आंसर आता है तो हम कहेंगे फंक्शन जो है दिस फंक्शन इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो ये फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू ए टी जो है दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि द फंक्शन a function f of t is equal to t raised to power n, where n is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on, is of exponential order। ये फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी एन जो है दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। कैसे, हम इस पे क्राइटेरिया अप्लाई करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनता है। सिंस लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाई टी रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी t रेज़ टू पावर n ओवर e रेज़ टू पावर a t। अब इस पे अगर लिमिट अप्लाई करें तो न्यूमिनेटर जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी आएगा आंसर, और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी आएगा। तो ये बेसिकली क्या बनती है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो अगर हम इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए लिमिट अप्लाई करने से, तो क्या करते हैं, हम लॉपिटल रूल यूज़ करते हैं, यानी न्यूमिनेटर का भी डेरिवेटिव लें और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लें, फिर लिमिट पुट करके देखें। अगर दोबारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो दोबारा जो है वो आप लॉपिटल रूल जो है वो यूज़ करें। देखें इसके लिए जो है वो मैं थोड़ी एग्जांपल देता हूँ एक। देखें ये जो है वो रफ है जस्ट अंडरस्टैंड करवाने के लिए। अगर मैंने ये चेक करना हो कि लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर ओवर ई रेज़ टू पावर टी है या ए टी है, एक ही बात होती है, तो इसका क्या आंसर बनेगा। तो देखें ये हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, लॉपिटल रूल अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई लॉपिटल रूल। अप्लाई लॉपिटल रूल। तो क्या बनेगा, लिमिट
टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव लें ऊपर वो बनेगा 2t और नीचे डेरिवेटिव लें तो वो तो ई रेज़ टू पावर टी ही आ जाएगा। अभी भी ये हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो दोबारा जो है वो लॉपिटल रूल अप्लाई कर दें। अगेन अप्लाई लॉपिटल रूल, जस्ट एल लिख देता हूँ, LR लॉपिटल रूल। तो क्या बनेगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव लें तो ऊपर आ जाएगा 2 × 1 और नीचे क्या आ जाएगा ई रेज़ टू पावर टी। तो अब हमारे पास जो है ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही। ये आप इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर 2 फैक्टोरियल है और नीचे है ई रेज़ टू पावर टी। तो ई रेज़ टू पावर टी जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 फैक्टोरियल ओवर ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, 2 फैक्टोरियल ओवर इन्फिनिटी, क्योंकि ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो ये आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा। तो 0 जो है वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर है। यहाँ पे देखें अगर पावर 2 थी तो मुझे 2 दफ़ा जो है वो लॉपिटल रूल यूज़ करना पड़ा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या जो है वो सिचुएशन है। क्वेश्चन में देखें हमारे पास टी रेज़ टू पावर n है और नीचे ई रेज़ टू पावर at है। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। इसमें अगर हम लॉपिटल रूल अप्लाई करें मुसलसल तो देखें हमारे पास क्या बचेगा। अगर मैंने 2 दफ़ा लॉपिटल रूल अप्लाई किया था, देखें पावर 2 है, 2 दफ़ा लॉपिटल रूल अप्लाई किया तो 2 फैक्टोरियल ओवर ई रेज़ टू पावर टी बना है। लेकिन इसमें हमारे पास टी रेज़ टू पावर n है तो n टाइम्स जो है वो लॉपिटल रूल यूज़ करना पड़ेगा। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि अप्लाई लॉपिटल रूल n टाइम्स we get what we get, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर हमारे पास बचेगा n फैक्टोरियल और नीचे देखें ई रेज़ टू पावर at जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ऐसे बनेगा। यहाँ पे जो है वो लेके दिखा देता हूँ मैं। देखें अगर हमारे पास जो है ई रेज़ टू पावर at है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या आएगा ई रेज़ टू पावर at मल्टीप्लाई a, यानी ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई ई रेज़ टू पावर at। इसी तरह अगर इसका जो है वो दोबारा डेरिवेटिव ले लें तो क्या बनेगा a और मल्टीप्लाई ई रेज़ टू पावर at और इसको फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे a से, क्योंकि at का दोबारा डेरिवेटिव आएगा तो ये a स्क्वायर ई रेज़ टू पावर at आएगा। यानी जितनी दफ़ा हमने ई रेज़ टू पावर at का डेरिवेटिव लेना है उतनी दफ़ा हमारे पास a मल्टीप्लाई होता जाएगा और a की उतनी पावर आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे फिर क्या बनेगा a रेज़ टू पावर n ई रेज़ टू पावर at। चलें अब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म जो है वो ख़त्म हो गई है। ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे a रेज़ टू पावर n ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। तो n फैक्टोरियल ओवर क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आ जाएगा, क्योंकि ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, उसको ए रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। यानी इन्फिनिटी को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करवाएं तो वो इन्फिनिटी ही आंसर आएगा। तो सम रियल नंबर ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0, और ये हमारे पास जो है वो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो दिस फंक्शन इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ठीक है, हमने जो है वो इस पर क्राइटेरिया रूल अप्लाई किया, देखा तो इसकी लिमिट जो है वो एक फाइनाइट नंबर आया है। लिहाजा ये जो फंक्शन है टी रेज़ टू पावर n, दिस इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं हम कि अ फंक्शन f ऑफ t इज़ इक्वल टू sin t and f of t is equal to cos t are of exponential order. These functions are of exponential order. क्यों ये फंक्शन जो है ये फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हैं, इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो देख लेते हैं, इसका आंसर और या फिर इसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल जो है वो चेक करते हैं। देखें पहले जो है वो साइन के लिए चेक करते हैं।
क्राइटेरिया क्या था, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ई रेज टू पावर नेगेटिव ए टी एफ ऑफ टी, ये बनेगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ टी मेरे पास क्या है, साइन टी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर ए टी। अब देखें अगर हम जो है वो लिमिट पुट कर दें तो डिनोमिनेटर में तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन न्यूमिनेटर जो है वो हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एज साइन टी इज बाउंडेड फंक्शन सो इट्स आंसर, हम ये लिख देते हैं कि इट रिमेन्स बिटवीन -1 to 1। हम t जो है वो कोई भी नंबर पुट करें, इसका आंसर जो है वो -1 to 1 के दरमियान रहेगा। तो देखें लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या बनेगा, एनी नंबर इन द इंटरवल -1 to 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी। और ये हमारे पास एनी नंबर इन द इंटरवल -1 to 1 ओवर क्या आएगा, इन्फिनिटी। और एनी रियल नंबर ओवर इन्फिनिटी ये क्या होता है, ज़ीरो। तो ज़ीरो हमारे पास जो है वो एक फाइनाइट नंबर है। तो दिस मीन्स जो साइन फंक्शन है दिस इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। साइन फंक्शन जो है हमारे पास अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। इसी तरह साइन की जगह अगर कॉज लिख लें तो उसके लिए सेम रीज़न है एज इट इज़। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिमिलरली cos t also a function of exponential order। ये भी हमारे पास जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है। अब एग्जांपल नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं, एक ऐसा फंक्शन जो कि फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं है। A function f of t is equal to e raised to power t square is not a function of exponential order। देखें इसके लिए क्राइटेरिया यूज़ कर लेते हैं। हमारा आंसर क्या बनता है, एज लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी क्या बनेगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर टी स्क्वायर। दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर टी स्क्वायर माइनस ए टी। और यहाँ हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर टी कॉमन ले लें, क्या बचेगा, टी माइनस ए। तो अब यहाँ पे ए आपका कोई भी रियल नंबर है, लेकिन जब हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हमारे पास ई रेज टू पावर इन्फिनिटी ही बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा, ये दिस विल बी ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी माइनस ए, ये बनेगा ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। और वो आपके पास जो है इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी ही होता है और योर आंसर इज़ इन्फिनिटी। अब हमारा आंसर जो है वो कोई फाइनाइट नंबर नहीं आया, लिहाजा ई रेज टू पावर टी स्क्वायर जो है दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया है।
आपको ये लेक्चर कैसा लगा और ये मेथड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।